नमस्कार, मैं दिनेश और मैं गौरव। आज 19 जुलाई है। आज से करीब 5 दशक पहले की एक घटना का हम जिक्र करना चाहेंगे जिसका असर हम सबकी जिंदगी में पड़ा। जिस समय में हम जाने वाले हैं वह समय है 1969 का, जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। यह वो समय था जब इंदिरा गांधी, जिसे गूंगी गुड़िया के नाम से जाना जाता था, 19 जुलाई 1969 के समय में भारत ने अपने बैंकिंग क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्षण देखा। इस दिन देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक ऐसी नीति पेश की जिसने भारत के आर्थिक परिदृश्य और बैंक व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। आइए बैंक राष्ट्रीयकरण के नाम से पहचाने जाने वाले इस कदम पर गौर करें। ऑल इंडिया रेडियो में देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 प्रमुख निजी बैंकों के नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण के सरकार के फैसले की घोषणा की। इस कदम का उद्देश्य देश की बैंकिंग प्रणाली में पूरी तरह परिवर्तन लाना था, जिससे सरकार को आम जनता की ज़रूरतों को प्राथमिकता देने का अधिकार मिल सके। सरकार आम लोगों की मदद करना और राष्ट्र विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराना चाहती थी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय निजी बैंकों के कार्य प्रणाली की कई जांचों के बाद आया, जिसमें कुप्रबंधन, भाई भतीजावाद और आम आदमी का शोषण करने के आरोप शामिल थे। इंदिरा गांधी की सरकार का मानना था कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से इन मुद्दों को हल करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही वित्तीय समावेश यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना और देश के विकास के लिए संसाधन जुटाना भी इसका एक मकसद था। इस कदम को समाज के विभिन्न वर्गों से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली। बैंक राष्ट्रीयकरण के समर्थकों ने इसे आर्थिक आत्मनिर्भरता और समानता की दिशा में एक प्रगतिशील कदम बताया। उनका मानना था कि बैंकों को राज्य का एक साधन बनाकर सरकार आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित कर सकती। इसी के साथ राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकों की खराब स्थिति में तेजी से सुधार हुआ। वर्ष 1969 से पूर्व बैंकों की सिर्फ लगभग 8,000 शाखाएं थी, जो वर्ष 1994 में बढ़कर 60,000 तथा वर्ष 2014 में इनकी संख्या 1,15,000 के करीब पहुंच गई। इससे पहले सभी बैंक सिर्फ शहरी क्षेत्रों में ही स्थित थे, लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद वर्ष 2014 तक ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 43,000 बैंक स्थापित हो चुके हैं। दूसरी ओर आलोचकों ने तर्क दिया कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से अत्यधिक चीजें सरकार के नियंत्रण में हो जाएंगी। सरकार के इस निर्णय के विरोधियों को डर था कि बैंक के राष्ट्रीयकरण से उनके कामकाज और स्वायत्तता में बाधा आ सकती है, जिससे संभावित रूप से भारत की आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो सकती है। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया कि बैंक राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य बैंकिंग सेवा में सुधार करना, डिपॉजिटर यानी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और समान विकास को बढ़ावा देना है। घोषणा के बाद संसद ने राष्ट्रीयकरण प्रक्रिया के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करते हुए बैंकिंग कंपनी बिल 1969 को तेजी से पास कर दिया। सरकार ने 14 बैंकों का बहुत ही प्रभावी ढंग से राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस कदम ने बैंकों को राज्य के नियंत्रण में होने वाली संस्थाओं में बदल दिया, जो सरकार के प्रति जवाबदेह थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुए। इसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में, विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हुआ। सरकार ने दूरदराज के स्थानों में शाखाएं खोलने के लिए कदम उठाए, नई शाखाएं शुरू की और साथ ही साथ जनसंख्या की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई उत्पाद और सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई। आज जब हम 1969 में इसी दिन इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर नजर डालते हैं, तो हम भारत के आर्थिक परिदृश्य पर बैंक राष्ट्रवाद के दीर्घकालिक प्रभाव देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस बुलेटिन में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।